इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से मुझे आंसर एक्सपेक्टेड है। गलत भी आंसर दे दिया तो चलेगा, हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत आंसर अच्छे होते हैं। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखोगे गाइस। चलिए देखते हैं। ये ग्रीन वाले प्रोग्राम का पहला इंस्ट्रक्शन अगर मैंने यहाँ पे लोड कर दिया तो ये ग्रीन वाला जो मेमोरी लोकेशन है, ये 0 मेमोरी लोकेशन है, ये चला गया। चलो इसको जरा पर्पल कर देते हैं क्योंकि हमारा मेन मेमोरी जो है वो ऐसा है। अब ये दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन भी मैंने लोड कर दिया, ये तीसरा वाला इंस्ट्रक्शन भी मैंने लोड कर दिया, और अज्यूम कर लीजिए ये लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन जो है ये है 100। ये वाला भी लोड कर दिया, ये 100 वाला भी जो है वो ऐसे मेमोरी में लोड कर दिया। अब अगर मुझे ये वाला ब्लू वाला प्रोसेस मेमोरी में लोड करना है तो क्या मैं इसे लोड कर पाऊंगा? नहीं लोड कर पाऊंगा भाई। ये बोल रहा है कि भाई मुझे ये मेरा पहला इंस्ट्रक्शन 0 एड्रेस में चाहिए। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गया ना, सबको 0 में चाहिए। तो अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। डिसाइड कौन करेगा कि 0 मेमोरी लोकेशन कौन लेगा, 1 मेमोरी लोकेशन कौन लेगा? दुनिया में ऐसे करोड़ों प्रोग्राम है, ये सारे करोड़ों प्रोग्रामिंग का सिंक्रोनाइजेशन होगा कैसे? इम्पॉसिबल है। इसीलिए नहीं, रजिस्टर का इस्तेमाल उसे अब कौन सा रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं शुभम जी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इसीलिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम सिर्फ लॉजिकल और फिजिकल मेमोरी इसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे हर प्रोसेस के पास जो खुद का एड्रेस होते हैं हम उसे कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। हर प्रोसेस का जो खुद का एड्रेस होता है वो कहता है कि मुझे ये एड्रेस चाहिए, मुझे वो एड्रेस चाहिए, वो हम उसे कहेंगे लॉजिकल एड्रेस। और यहां पे ये जो प्रोसेस यहां पे हम लोड कर रहे हैं उसे, हाँ, फर्स्ट प्रोग्राम खत्म होते ही उसके स्पेस में रिमूव करना होगा, दूसरा प्रोग्राम लोड करना होगा। चैतन्य जी आपने बिल्कुल सही कहा, पहला प्रोग्राम खत्म करो फिर से दूसरा प्रोग्राम लोड करो। फिर दूसरा प्रॉब्लम आ गया, क्या मैं साइमल्टेनियसली दो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकता हूं? फिर मेरे सिस्टम में एक वक्त एक ही प्रोग्राम लोड होगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स लोड होंगे ही नहीं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन अभी हम देख रहे हैं। तो हर प्रोसेस का ये जो एड्रेसिंग होता है उसे हम कहेंगे लॉजिकल एड्रेसिंग, और यहाँ पे जो हम रैम में एड्रेसेस देते हैं उसे हम कहेंगे फिजिकल एड्रेस। तो रैम का जो एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, प्रोसेस का जो एड्रेस होता है उसे हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। ओके। अब यहां पे किया क्या जाता है, प्रोग्राम को पागल बनाया जाता है। प्रोग्राम को पागल बनाया जाता है जब ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता रहता है ना। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ तक 100 तक आपके प्रोसेसेस लोड हो गए हैं, 100 एड्रेस तक आपका मेमोरी लोड हो गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगला एड्रेस है आपका 101। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ब्लू प्रोसेस जो है उसका इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस 0 पे है वो यहाँ पे लोड किया जाएगा। अब आप कहोगे यार यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया है, ब्लू प्रोसेस के तो एक्सपेक्टेड है उसका 0 मेमोरी लोकेशन पे लोड होना चाहिए, हो गया है मेमोरी लोकेशन, फिजिकल एड्रेस जो है वो है 101। अब वो तो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा मैं कैसे काम करूं। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो होता है वो हमेशा ट्रांसलेशन होता है फिजिकल टू लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन करने के लिए आपका जो कर्नल होता है वो एक टेबल मेंटेन करता है, और वो टेबल में क्या मेंटेन करता है, टेबल में ऐसे मेंटेन करता है, ब्लू प्रोसेस का जो एड्रेस 0 है लिए लॉजिकल एड्रेस हुआ, वो फिजिकल एड्रेस में कौन से फिजिकल एड्रेस में है, 0 में है। ओके, ब्लू नहीं, यहां पे पर्पल कहना है, पर्पल प्रोसेस है। ओके, तो यहां पे वो क्या करता है, उसका लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग रखता है।
चलिए इसका एक एनोलॉजी, इसका एनोलॉजी हम थोड़ा अलग बना लेते हैं, उससे आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हुँ? समझ लीजिए ये ट्रेन का डिब्बा है, समझ लीजिए ये ट्रेन का डिब्बा है, और ये ट्रेन के डिब्बे में ऐसे सीट्स बनाए गए हैं। आप बोलोगे यार ये कैसा ट्रेन का डिब्बा है, ये ऐसे कैसे सीट्स बनाए गए हैं? हाँ, लेकिन समझ लीजिए, समझदारी के लिए, समझने के लिए ये चीज सिंपल है। ओके, ये हमारा ट्रेन का एक पूरा का पूरा ट्रेन का डिब्बा है, और वो ट्रेन के डिब्बे में ऐसे सीट्स बनाए गए हैं। ओके, तो ये सीट नंबर है 0, ये सीट नंबर है 1, ये सीट नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऐसे सीट के नंबर्स है। अब समझ लीजिए हमारे पास दो ग्रुप्स है। ओके, हमारे पास दो ग्रुप्स है। ये ग्रुप में ये पर्सन नंबर 0 है, ये ग्रुप में ये पर्सन नंबर 1 है। और ये ग्रुप में ये पर्सन नंबर 3 है। ओके, बाद में और एक दूसरा ग्रुप है। ओके, ये ट्रिप को जाने वाला ये एक ग्रुप है, ये 3 लोगों का एक ग्रुप है। ओके, ये और एक ग्रुप है, और यहाँ पे 4 लोग जाने वाले हैं ट्रैवल करने के लिए। अब सबसे पहले हम लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसिंग, इसका जो समस्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि ये पर्सन है, ये पर्सन का नंबर है 0 ये ग्रुप में, ये भी पर्सन का नंबर 0 है। तो क्या आप ऐसे सारे ग्रुप में सिंक्रोनाइजेशन करके बोल सकते हो पहले ही? क्या रेल मंत्रालय ऐसी कुछ सूचना देता है आपको कि नहीं, आपका जो पर्सन होगा उसका नंबर दूसरे किसी के ग्रुप के साथ कोलाइड नहीं हो सकता? ऐसा रेल मंत्रालय कुछ कर सकता है? नहीं भाई, हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप में 5 लोग हैं, तो उनका नंबर मैं 0 to 4 रख दूंगा। अगर चार तीन अरे 3 क्यों दे दिया, इसको 2 देना चाहिए था ना, इसको 2 देना चाहिए था और इसको 3 देना चाहिए था। हाँ? यहाँ पे 3 लोग हैं तो 0 1 2 3, यहाँ पे 4 लोग हैं तो 0 1 2 3 4। ओके, 0 1 2 3, सॉरी। अब यहाँ पे जब ये लोगों को सीट में इनको बिठाना है, अभी यहाँ पे क्या करना है, इनको ये डिब्बे में बिठाना है। तो अब ये ट्रिप का एक कोऑर्डिनेटर है। ओके, ये दो अलग अलग ग्रुप है लोगों के। ओके, ट्रिप को जाते हैं ना आप, तो ये ट्रिप का कोऑर्डिनेटर है। तो ये ट्रिप का क्या है, कोऑर्डिनेटर है। अब कोऑर्डिनेटर को ये लोगों को यहाँ पे बिठाना है। कैसे बिठाएगा? समझ लीजिए ये ग्रुप है, इसको हम कहेंगे ब्लू वाला ग्रुप, और ये जो ग्रुप है इसे हम कहेंगे पर्पल वाला ग्रुप। पर्पल वाला एक ग्रुप है और ब्लू वाला एक ग्रुप है। अब इनको बिठाएगा कैसे वो? ये ट्रिप कंडक्टर, ये ट्रिप कंडक्टर बोलेगा ये पर्सन 0, तू जो है ना, तू यहाँ पे जाके बैठ जा। ये ब्लू ग्रुप का है, हाँ? ये ब्लू ग्रुप का है। पर्सन नंबर 1, तू यहाँ पे बैठ जा। और पर्सन नंबर 2, तू यहाँ पे बैठ जा। ये कौन से ग्रुप के हैं? ये ग्रुप नंबर ब्लू के है। ग्रुप नंबर 1 बोलिए, ग्रुप नंबर 2 बी ब्लू बोलिए, ग्रुप ब्लू के ये सारे लोग हैं, इनको ऐसे बिठा दिया। अब ये इसके पास क्या ये रखेगा रिकॉर्ड, कि ब्लू ग्रुप का जो पर्सन 0 है उसे मैंने सीट 0 पे बिठाया है, ब्लू ग्रुप का जो पर्सन 1 है उसे मैंने सीट नंबर 1 पे बिठाया है, ब्लू ग्रुप का जो है पर्सन नंबर 2 उसे मैंने सीट नंबर 2 पे बिठाया है। अब पर्पल ग्रुप की बारी आ गई। पर्पल ग्रुप का पर्सन 0 कहां पे बैठेगा? कहां पे बिठाऊं उसे मैं? सीट नंबर 3 पे बिठाऊंगा। तो ये पर्सन 0 यहां पे आके बैठ गया। सारे लोगों को अलाइन कर लेते हैं। पर्सन नंबर 1 कहां पे आएगा? पर्सन नंबर 1 आएगा, यहां पे आएगा। अब ये उसके रिकॉर्ड में कैसे रिकॉर्ड करके रखेगा? पर्पल ग्रुप का पर्सन 0